कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.3 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसके सभी सवाल हम इसमें करेंगे। तो आपको बेटा ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो क्या लिखा है, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। आपको ये आकृति दे रखी है, इसमें कोणों के नाम लिखने हैं। अब देखो इस आकृति में पहले तो कौन कौन से हैं ये देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला क्या है, कोण है। ये भी क्या है बेटा, कोण है। ये भी क्या है, कोण है। और ये भी क्या है, कोण है। तो इसमें कितने कोण है आपके, 4 कोण है। अब गणित में कोण को इस चिन्ह से लिखते हैं। ये वाला जो चिन्ह है वो किसका है, कोण का है। अब देखो कोणों के नाम लिखते हैं। ये कौन सा कोण है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो क्या लिखोगे, कोण ए, ये वाला कोण बी, ये वाला कोण सी और ये वाला कोण डी। तो ये हो गए आपके कोणों के नाम। एक तरीका और है लिखने का, कैसे लिखते हैं देखो, ऐसे लिखोगे तो भी राइट है। और एक तरीका और है, जैसे मुझे कोण ए लिखना है तो 3 नाम लेते हैं हम। जैसे इसको लिखेंगे ना ए, तो 3 नाम लेंगे और ए को हम बीच में लिखेंगे। जैसे यहाँ से डी ए बी, कोण क्या लिखोगे, डी ए बी, डी ए बी। अब देखो ए बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला कोण है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे, बी ए डी भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। 3 नाम आएंगे, जो कोण आपको बताना है वो बीच में आएगा और यहाँ कोण का चिन्ह आएगा। समझ में आ गया। अब मुझे ये वाला कोण लिखना है, ये बी वाला, तो कैसे लिखूंगा, ए बी सी, कोण ए बी सी। बी बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला कोण हो गया। उल्टा भी लिख सकते हो, सी बी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला कोण लिखना है मुझे, तो कैसे लिखूं बताओ बे, बी सी डी, कोण बी सी डी। सी बीच में आ रहा है, इसका मतलब सी वाला कोण है। अब मुझे ये वाला कोण लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये बीच में आना चाहिए, सी डी ए। ऐसे लिखोगे तो भी राइट होगा, और ए डी सी लिखोगे तो भी राइट होगा, मतलब डी बीच में लाना है। तो कोण ए डी सी, मतलब डी बीच में आ रहा है तो ये वाला कोण है। आ गया समझ में। कोण में आपको 3 नाम लिखने हैं, कोण का चिन्ह लगाना है, और जिस कोण को लिखना है वो हमेशा कहाँ लिखना है, आपको बीच में लिखना है। तो ये वाले लिखोगे तो भी आपका उत्तर राइट होगा, और ये वाले लिखोगे तो भी आपका उत्तर राइट होगा। आ गया समझ बेटा। अब देखो सवाल नंबर 2, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, ये आपको आकृति दे रखी है, अब इसमें बिंदु लिखने हैं। कोण डी ओ ई के अभियंतर में स्थित हैं। कोण डी ओ ई के अभियंतर में स्थित है। अब देखो डी ओ ई कहाँ है, डी ओ ई मतलब ये वाला, ठीक है। इसका अभियंतर मतलब अंदर वाला भाग, इसमें कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है ना। कोण डी ओ ई मतलब ये वाला, इसका अभियंतर इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर कौन सा बिंदु है, ए बिंदु। तो क्या लिखें, कोण डी ओ ई के अभियंतर में स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, ए बिंदु स्थित है। आ गया समझ में। अब देखो बेटा दूसरा, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। अब देखो ई ओ एफ कहाँ है, ई ओ एफ मतलब ई ओ एफ मतलब ये वाला, इसका बहिर्भाग मतलब बाहर होगा, ये इसका बहिर्भाग है और ये भी इसका बहिर्भाग है। कोण ई ओ एफ ये तो इसका अभियंतर होगा, और इसके जो बाहर है वो इसका बहिर्भाग होगा। तो इसके बहिर्भाग में एक तो सी बिंदु भी है और ए बिंदु भी है, ठीक है ना भाई। ये वाला कोण है बेटा, ये वाला। अब इसका बहिर्भाग इधर भी है और इसका बहिर्भाग इधर भी है, तो इसके बहिर्भाग में 2 बिंदु होंगे। एक तो कौन सा है, एक तो है आपके सी बिंदु, और एक कौन सा है, एक है ए बिंदु, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब क्या लिखा है, कोण ई ओ एफ पर स्थित है। कोण ई ओ एफ पर स्थित है, इस पर ई ओ एफ, इस पर कौन कौन सा बिंदु है, ई भी है, बी भी है, ओ भी है और एफ भी है। तो इस पर कौन कौन सा बिंदु है, एक तो ई है, एक बी है, एक ओ है और एक एफ है, ठीक है। बिंदु हो जाएंगे। आ गया समझ में भाई। इसने कहा ई ओ एफ मतलब इस पर कौन कौन से बिंदु हैं, ई भी है, बी भी है, ओ भी है और एफ भी है। आ गया समझ में। अब देखो 2 कोणों की रफ आकृति खींचिए, जिसमें आपको 2 कोण एक साथ बनाने, जिसमें
उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो और एक बिंदु कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में आ रहा हो, दो कोण बनाने। अब देखो कैसे बनाएंगे, देखो मैंने ये वाला, ठीक है, एक कोण तो ये बना दिया और एक कोण ये बना दिया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गए दो कोण। अब इनका नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ तो दे दिया O, यहाँ दे दिया A, यहाँ दे दिया B और यहाँ दे दिया मैंने C, ठीक है ना। अब देखो बेटा दो कोणों, देखो दो कोणों की रफ आकृति, एक कोण तो ये और एक कोण ये, हो गए दो कोण। आकृति खींचे जिसमें उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु दोनों में आ रहा हो। तो देखो अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो AOC, ये कोण क्या है AOC। अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो ये क्या है BOC। देखो ये O बिंदु है ना जो दोनों में आ रहा है, इस वाले कोण में भी आ रहा है और इस वाले कोण में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसका मतलब O बिंदु क्या है उभयनिष्ठ है। क्या है उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा हो, कॉमन हो, समान हो, दोनों में एक ही हो। अब ये O इस कोण का भी है और ये O इस कोण का भी है, तो बन गई रफाकृति जिसमें कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु। अब देखो उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, वही दो कोण बनाने हैं और कितने बिंदु उभयनिष्ठ होने चाहिए, दो बिंदु। तो देखो सेम आकृति बनेगी ऐसे, देखो एक कोण तो ये हो गया और एक कोण आपके ये हो गया, ठीक है। अब नाम दे दो, यहाँ भी नाम क्या दे दिया मैंने A, यहाँ O, यहाँ दे दिया B और इधर दे दिया मैंने C। अब देखो कितने बिंदु, दो बिंदु, तो एक बिंदु यहाँ बना दो, ये D बिंदु नाम दे दो। तो देखो ये वाला कोण AOC और ये वाला कोण BOC, देखो इस कोण में भी ये दोनों बिंदु आएंगे और इस कोण में भी ये दोनों बिंदु आएंगे। तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो दो कोण भी हो गए और दोनों में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो गए, दो उभयनिष्ठ बिंदु हो गए, ठीक है ना। आप इधर पीछे लिख सकते हो उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ कौन है O, यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु O है और D है, ठीक है ना। अब देखो उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, अब कोण तो दो बनेंगे और बिंदु कितने उभयनिष्ठ होंगे, तीन। तो कोण तो वही सेम आकृति, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया। नाम दे दिया मैंने A, यहाँ B और यहाँ नाम दे दिया C और यहाँ दे दिया O, ठीक है ना। अब बेटा देखो तीन बिंदु, तो एक बिंदु तो ये हो गया और दो और बना दो, एक D ले लो और एक क्या ले लो, E ले लो। देखो अगर इस कोण को लोगे आप तो भी एक दो तीन बिंदु आएंगे और इस कोण को लोगे तो भी एक दो और तीन बिंदु आएंगे। तो उभयनिष्ठ बिंदु O है, D है और E है। आप अपनी इच्छा से नाम और भी दे सकते हो। अब आगे देखो वही उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हो, वही दो कोण बनेंगे। अब कितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, चार। तो दो कोण बनाओ, जैसे मैंने एक कोण तो ये बना दिया और एक कोण ये बना दिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ तो A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ क्या नाम दे दिया O। कितने बिंदु होने चाहिए, चार। तो एक तो हैं ये दो, ये तीन और एक यहाँ बना दो तो ये चार। देखो अगर मैं ये वाला कोण लेता हूँ तो ये चारों बिंदु इसी कोण पर आ रहे हैं और ये वाला कोण लेता हूँ तो ये चारों बिंदु इसी को, मतलब दोनों में ये बिंदु सेम है, उभयनिष्ठ है, तो ये चार बिंदु हो गए। तो एक बिंदु कहे तो ये, दो बिंदु कहे तो ये, तीन बिंदु कहे तो ये, चार बिंदु कहे तो ये और पांच बिंदु कहे तो फिर इस पे एक बिंदु और बना देते, ठीक है ना। छह बिंदु कहे तो फिर बना देते, ऐसे बनाने हैं। अब देखो ये उसमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, दो कोण होने चाहिए और एक किरण क्या होनी चाहिए उसमें, उभयनिष्ठ। तो सेम आकृति, एक बिंदु तो ये, एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया, ठीक है। इस कोण का नाम तो क्या, A, यहाँ O, यहाँ B और यहाँ क्या हो गया, C हो गया, ठीक है ना बेटा। अब देखो ये एक कोण तो ये है और एक कोण, ये दो कोण हैं और इनमें यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर जा रही है, तो ये क्या है, इसकी किरण है। तो OC क्या हो गई कि देखो अगर मैं इस कोण को पढ़ूंगा तो AOC आएगा और इस कोण को पढ़ूंगा तो BOC आएगा। तो ये OC नाम दोनों में आ रहा है और किरण, ये किरण है। किरण क्या होती है, एक बिंदु से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। देखो ये इस बिंदु से स्टार्ट हो रही है और हमने ये वाली जो बीच वाली बनाई मैंने, ये वाला, ठीक है ना, इस बिंदु से स्टार्ट हो रही है और आगे अनंत तक जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, किरण है। तो यहाँ उभयनिष्ठ किरण कौन सी है, OC। इस कोण में भी आती है ये किरण और इस कोण में भी आती है ये किरण, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्नावली 4.3 समाप्त होती हैं।
अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अपने जो विद्यार्थी मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनको अधिक से अधिक संख्या में लाओ और YouTube से पढ़ने के लिए उनको बोलो, यदि आपको समझ में आया हो तो। ठीक है ना बेटा, उतारो।